जब भैरवनाथ ने माँ का पीछा किया था तो माँ इसी के रास्ते से यहाँ से गुजरी थी। ये मेन द्वार है माँ के जाने का। यहाँ से उनके श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं ये पहाड़ी के रास्ते से और माँ के भव्य दर्शन को जाते हैं और माँ का दीदार करते हैं। तो जय माँ वैष्णो रानी की जय हो। आगे माँ वैष्णो देवी। जब हनुमान जी को प्यास लगी, भैरव पीछा कर रहा था तो हनुमान जी भी साथ में थे वैष्णो माता जी के। जब उनको प्यास लगी तो यहाँ पे माता जी ने बाण मारकर गंगा निकल आई। तो यही है जो देखिए, ये गिर रहा है पानी, ये गंगा जल है। और यहाँ लोग करोड़ों के भक्त जो भी माता के दर्शन करने आते हैं वो स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और माता के चरणों में आगे जाते हैं। ये वही है जब इसे बाण गंगा कहते हैं। और यहाँ श्रद्धालु आके नहाते हैं और बहुत ही निर्मल जल बहता रहता है, जो कि ये आता है माता वैष्णो रानी के चरणों से यहाँ आके बहता है। और यहाँ से स्नान ध्यान करके लोग आगे को बढ़ते हैं और अर्धकुंवारी को जाते हैं। और यहाँ से लोग खच्चर घोड़े करके पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आगे चलते हैं हम ये पालकी है। यहाँ पालकी पे भी लोग बैठ के जाते हैं और माता रानी के दिव्य दर्शन को पाते हैं। और यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, जैसे विकलांग वगैरह हो गए तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। और बच्चे बूढ़े सबके लिए यहाँ माता रानी के भवनों तक जाते हैं। तो माता रानी की जय होए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो हमारे पीछे आप देख सकते हो यहाँ फ्री खाना। आप अगर वैष्णो देवी आते हो तो रास्ते में आपको यहाँ प्रसाद ग्रहण करने को मिल जाएगा, जहाँ हलवा और चने का जो नाश्ता मिलता है वो यहाँ मिल जाएगा आपको और आप फ्री में खा सकते हो, जो कि ये यहीं पे रास्ते में पड़ जाएगा। हमने भैरव जी का दर्शन। तो हम आ गए अर्धकुंवारी, जो कि गुफा के रास्ते माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाएंगे। ये सुबह का अभी टाइम है, जो कि इस रास्ते से ये गुफा बनाई गई है, जो कि माता के भवनों को प्रस्थान करती हुई ये गुफा आगे को जाती है। और सुबह के टाइम यहाँ लोग सोए मिले और यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं अर्धकुंवारी के दर्शनों को, जो कि यहाँ पर्ची कटती है और 24 घंटा के अंदर आपका नंबर आता है और माँ के गुफा के दर्शन जो कि पाते हैं लोग और पाके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और यहाँ से लोग इसी रास्ते से माता के वैष्णो देवी के भवनों तक जाते हैं। और यहाँ जालियाँ वगैरह लगी होती हैं ताकि कोई श्रद्धालु को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए माता रानी यहाँ 9 महीने तक रही थी जब भैरव ने माँ का पीछा किया था। और लोग यहाँ डंडे के सहारे लोग जाते हैं और कुछ लोग अपना आस्था लेके माता के पहुँचते हैं। तो यहाँ माँ वैष्णो देवी इन्हीं रास्तों से गुजर के माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे गई थी। और इसी के रास्ते पंडित श्रीधर जी भी किसी तरह माँ की भक्ति करते थे। जब माँ ने दर्शन दिया तो माँ यहाँ से इस पहाड़ी के रास्तों से गई थी। तो श्रीधर भी किसी तरह माँ के दरबार में इसी रास्ते से पंडित श्रीधर बाबा ने वहाँ तक पहुँचे थे। तो जैसे तैसे माँ के दरबार त्रिकुटा पर्वत पे पहुँचे थे, जहाँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती माँ विराजमान है। वहाँ पंडित श्रीधर जी वहाँ
किसी तरह वो भी यहाँ उस टाइम ये रास्ते नहीं बने थे और पंडित श्रीधर जी भी माँ के दरबार में पहुँचे और माँ ने उनको दर्शन दिया और उन्हें कहा, जाओ तुम्हारी जितनी भी पुश्तें आएंगी वो सब मेरा गुणगान गाएंगी और जो श्रद्धालु आएंगे तो आप पूरी संतलत तुम्हारी ही मेरी पूजा करेगी। माँ का आशीर्वाद पाके श्रीधर बहुत खुश हुए थे, जो कि इसी रास्ते से माँ वैष्णो देवी भी गई थी। तो माँ का ये नज़ारा बहुत ही भव्य है और दिव्य है, जो कि हम भी माँ के दर्शनों को पाने के लालायित है। तो हम सभी माँ के दर्शन को पाएंगे और माता वैष्णो रानी की गुफा की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि भैरवनाथ ने माँ का इस पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा, तब माँ ने उसे अपनी हनुमान जी मारने ही जा रहे थे, तो माता ने उन्हें रोका और कहा, इसका वध तो मेरे ही हाथों होगा। तो माता ने स्वयं अपना त्रिशूल से भैरवनाथ का वध किया और वो कुछ ऊंचाई पे जाके उनका सिर गिरा, जो कि आज भी माता भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी और बोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, माता न हो कुमाता। तो माता का दिल पिघल गया और माता ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शनों को आएंगे, मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन भी करेंगे। तो अगर तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुँचने के बाद भैरव घाटी को रास्ता जाती है। जय माता दी। हमने माता जी का दर्शन कर लिया और हमारे पीछे ये है वैष्णो माता जी का दरबार, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ से ये हमारे नीचे, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। ये रास्ता माता रानी के भवन तक को जाता है और ये फाइनली माता जी का दरबार है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे भैरवनाथ का। यहाँ से वो रोपवे तो है, लेकिन वहाँ बहुत काफ़ी भीड़ की वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। तो अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे भैरव घाटी पे। भैरव घाटी के लिए अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए भैरव घाटी पे निकलते हैं और हमने आप पीछे वीडियो दिखाई सारी। तो चलिए चलते हैं भैरव घाटी। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद वैष्णो माता के भव्य दर्शन करने के बाद हम भैरव घाटी को चलेंगे। ये है माता वैष्णो रानी की जो काली, लक्ष्मी, सरस्वती माँ का जो भवन है, इसके अंदर ही माँ विराजमान है। और भक्तों को दर्शन देने के बाद माता के चरणों में नमन करते हुए, ये है IFC कार्ड बोर्ड। यह कार्ड आपको लेना ज़रूरी है, जो कि माता के दर्शनों के लिए। माता के दर्शनों करने के बाद भैरव घाटी को जाएंगे हम। भैरव घाटी को जाने के बाद भैरव जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ ने स्वयं भैरवनाथ। भी हम भैरव घाटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उधर रोपवे का भी साधन है, लेकिन वहाँ बहुत ही काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम पैदल ही जाने का फैसला लिया है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे भैरव घाटी पड़ेगा। अभी वहाँ से हम पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। तो चलिए चलते भैरव घाटी पे, वहीं पे मिलते हैं, फिर वहाँ की जानकारी देते हैं। तो भैरव घाटी जाने के बाद हम भैरवनाथ जी का दर्शन करेंगे, जहाँ घोड़े खच्चर आपको मिल जाएंगे नीचे जाने के लिए। अभी हम आगे जाएंगे और भैरव घाटी जी का दर्शन करेंगे,
दर्शन करने के बाद हर भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं और मन इच्छा फल भक्त पाते हैं। रोते हुए यहाँ आते हैं और हंसते हुए लोग जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ वैष्णो रानी। और भैरव घाटी, जब माता वैष्णो देवी ने माँ वैष्णो देवी पे भैरवनाथ मोहित हो गया था, तो माता होती है, तो माता जी ने काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया था। और भैरवनाथ का वध करने के बाद उसका सिर यहीं भैरव घाटी पे गिरा था, जो कि वहीं से पुकार आई, माता न हुक माता। तो माता ने भैरवनाथ को माफ कर दिया। तो भैरवनाथ का यहाँ से गिरा था और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद भैरवनाथ का दर्शन हम पाएंगे और दर्शन पाने के बाद हमारी मन की जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि भैरवनाथ का सिर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, जो कि माता से 4 किलोमीटर पहाड़ी पे यहाँ भैरव घाटी मंदिर बना हुआ है। लोग लाइन लगा के भैरवनाथ का दर्शन करते हैं और शनि देव का भी वहाँ पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो भैरव घाटी पे ये भैरव घाटी स्थित है, जो कि माता वैष्णो देवी ने स्वयं वरदान दिया था भैरवनाथ को। तो यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में माँ वैष्णो रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी का दर्शन करते हैं और अपने दिल की हर मुराद पूरी करते हैं। जो स्थल से माँ की दूरी है 14 किलोमीटर टोटल है। यहाँ जो यात्री पैदल चल के आते हैं माता के दर्शन पाते हैं। और यहीं पे हम अपनी कथा समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ वैष्णो देवी। आपकी सभी